समझिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हम मोनोटोनिसिटी डिफरेंशिएशन का बाउंड्री वैल्यू का यूज करके इन क्वेश्चन की रेंज निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन क्यूबिक दे रखा है और डिग्री पॉलिनोमियल का पूरी नंबर लाइन के लिए रेंज कितना होता है, पूरी नंबर लाइन के लिए यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के लिए इनका रेंज कितना होता है r। तो ये तो ए पार्ट का आंसर आ गया, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो रटा रटाया कंसेप्ट है। अब सेकंड में आपको बी कितना दे रखा है 0 से लेकर के 2। अब आपको क्या है, किसी पूरी नंबर लाइन के लिए रेंज नहीं निकालना, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए रेंज निकालना है। नाउ द बाउंड्री वैल्यूज फॉर दिस इन दिस इंटरवल x इक्वल टू 0 और 2। 0 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए, 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना बनेगा 0। 2 पे निकालिए, 2 पे निकालिए 8 माइनस 6 यानी 2 और वहां निकालिए जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, तो x क्यूब का बनता है 3x स्क्वायर माइनस 3x का माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा x इक्वल टू 1 और माइनस 1। ध्यान से देखिए माइनस 1 इस इंटरवल को बिलोंग ही नहीं करता। 0 से 2 के बीच में माइनस 1 आता है क्या, नहीं, इसलिए आप f ऑफ माइनस 1 नहीं निकालेंगे। तो क्या आता है 1 आता है, लेकिन 1 इस इंटरवल को बिलोंग करता है, 0 से 2 के बीच में 1 आता है, इसलिए f ऑफ 1 कैलकुलेट करिए। 1 माइनस 3 कितने हो गया ये माइनस 2। सो देयर आर 3 वैल्यू, 0 पे 0, 2 पे 2 और 1 पे माइनस 2। तो लीस्ट वैल्यू बोलिए, y का लीस्ट वैल्यू माइनस 2 एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये आंसर ऐसे निकालेंगे। इसका सी पार्ट देखें, x आपको कितना दे रखा है माइनस 2 से लेकर 0। फिर आप बाउंड्री वैल्यू माइनस 2 पे वैल्यू निकालिए, माइनस 8 प्लस 6 यानी माइनस 2। 0 पे कितना आ रहा है 0 और जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0, फर्स्ट डेरिवेटिव कहां 0 है 1 और माइनस 1 पे। अब फिर ध्यान से देखो क्या 1 इसके अंदर आ रहा है, नहीं, तो इसको हटा दो। माइनस 1 आ रहा है, हाँ, तो माइनस 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। माइनस 1 प्लस 3 कितना मिलेगा 2। अब फिर आपके पास 3 वैल्यूज हैं, लीस्ट वैल्यू कितना है माइनस 2 एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू 2। डी देखो, अब आपको इंटरवल कितना दे रखा है माइनस 2 से लेकर प्लस 2। बाउंड्री वैल्यू माइनस 2 पे वैल्यू निकालिए, माइनस 8 प्लस 6 कितना माइनस 2, प्लस 2 पे निकालिए प्लस 2 और वहां जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, कहां 0 है x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 पे। अच्छा 1 भी आता है इसके अंदर और माइनस 1 भी। माइनस 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए, डालिए माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 3 कितना 2 और 1 पे वैल्यू 1 पे निकालिए कितना आएगा माइनस 2। ये देखिए ये 4 वैल्यूज है आपके पास, लीस्ट वैल्यू माइनस 2 एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू प्लस 2, इस तरह से। सो बाउंड्री वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू निकालो और वहां निकालिए जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 प्रोवाइडेड जिस वैल्यू के लिए वो 0 होता है वो उस इंटरवल में लाई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ए x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन समझिए। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को x में 4 डिग्री है, इसका रेंज हाँ माइनस 7 है, अच्छा माइनस 7 कर लो, x रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7। x में क्या है ये 4 डिग्री, तो इसका रेंज r तो नहीं आने वाला। पूरी नंबर लाइन के लिए इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज r के इक्वल नहीं होता ना, और डिग्री का होता है ना। अच्छा जब यहाँ पे डोमेन गिवन नहीं होते ना, सिर्फ रेंज बोल रहा है, डोमेन गिवन नहीं है, तो आपको फ्रीली काम करना है पूरे डोमेन के लिए, पूरे डोमेन के लिए रेंज निकालना है। जब कुछ भी गिवन ना हो तो फिर पूरे डोमेन के लिए आपको रेंज निकालना है। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को क्या t। अच्छा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर किससे किसके बीच में लाई करता है 0 से इंफिनिटी। नाउ इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इन t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 7। t का फंक्शन बन गया ये, जहां पे t कितना है, t है आपका 0 से इंफिनिटी ओपन में। बाउंड्री वैल्यू कौन है 0, इंफिनिटी तो ओपन में है, तो अगर आपका इनपुट ओपन में है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर भी ओपन में आएगा। 0 पुट करिए, माइनस 7, इंफिनिटी पुट करिए, कैसा पैराबोला है ये अपवर्ड, तो ये इंफिनिटी को ही टेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू पे। और जहां इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t स्क्वायर का 2t, t का 1 तो प्लस 3 इक्वल टू 0,
t is equals to -3/2, but the value of this negative value does not belongs to t, 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग नहीं करता, इसलिए आप f of -3/2 नहीं निकालेंगे। तो फिर आपके पास दो ही वैल्यू है, -7 और इन्फिनिटी। तो आपका ये जो f of x है ये बिलोंग करेगा -7 लीस्ट वैल्यू, इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू, इसको ओपन, और 0 क्या है, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग -7 मिला, 0 क्लोज में है, तो ये भी कैसे आएगा, ऐसे बनाना है आपको ये सारे क्वेश्चन। चलिए समझ में आ गया, आप बनाइए। देखिए 4 रेज टू x कैन बी रिटन एज 2 रेज, देखो 4 को लिखिए 2 स्क्वायर होल पावर x, फिर फर्दर हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू x होल स्क्वायर, है ना। अब आप 2 रेज टू x को t ऐड कर लें, एंड दिस बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी ओपन, तो ये अब t में क्वाड्रेटिक बनेगी t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। बाउंड्री वैल्यू कौन, 0 और इन्फिनिटी दोनों ओपन में, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर भी ओपन में आएंगे। इन्फिनिटी पे कितना आएगा बोलिए, इन्फिनिटी, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है वो, ठीक है ना। अच्छा फर्स्ट डेरिवेटिव 0, 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, t कितना, बट -½ डज नॉट बिलोंग्स इन 0 से इन्फिनिटी, सो फिर आंसर कितना आएगा, f of x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी ओपन में, ये आंसर। अब सुनो, इसके लिए कंसेप्ट सीखिए आप। अगर आपके पास ये गिवन है f of x इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, तो अपने पूरे पीरियड के लिए कितना रेंज देते हैं, दिस बिलोंग्स टू -√, बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक इंटरवल के लिए, एक पूरे इंटरवल के लिए 0 से लेकर 2π के बीच में। ये तभी होल्ड करता है जब यहाँ पे cos हो, यहाँ पे sin हो, और हैविंग द सेम एंगल, यहाँ x है तो यहाँ x ही होना चाहिए, यहाँ पे x है, यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है, यहाँ थीटा है, तो नहीं लगेगा। एडिशन में लगता है या फिर किस में लगता है, सब्ट्रैक्शन में। दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिवीजन और द मल्टीप्लीकेशन, राइट, क्लियर है, समझ आ गया। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए सी वाले पार्ट में, यहाँ तो 2x है और यहाँ कौन है, x, तो ये नहीं लगेगा। अभी हम क्या करेंगे, इस cos 2x को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ cos हैविंग द सेम एंगल। होता है क्या कोई फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, cos 2x को cos x में क्या लिखेंगे, -1 प्लस cos x। अब ध्यान से देखिए, सब जगह cos x हो गया, cos x को क्या मान लेंगे, t, एंड t बिलोंग्स टू -1 से 1। नाउ इट कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इन t, सो इट बिकम्स 2t स्क्वायर प्लस t -1। बाउंड्री वैल्यू -1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए, डालिए, तो 2 -1 कितना, 0, 1 पे निकालिए 2, और वहां निकालिए जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, t स्क्वायर का 2t इंटू 2 4t, t का 1 इक्वल टू 0, तो t यहां से कितना मिलेगा मुझे, -1/4, एंड -1/4 इस इंटरवल में आता है ना, तो चलिए -1/4 पे भी वैल्यू निकालिए आप, पुट करिए यहाँ 2/16 मतलब 1/8, यहाँ डालिए -1/4 यानी -2/8 -1, कितना आएगा, -1/8 -1 विच इज इक्वल टू -9/8। तो आपके पास तीन वैल्यूज हैं, 0, 1 पे 2 और -1/4 पे -9/8, एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y, बोलो -9/8, एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू 2, और ये आंसर मैंने कितने इंटरवल के लिए निकाला, पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए, पूरे इंटरवल के लिए। देखो यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, cos 2x, यहाँ पे कितना है cos x, इसका डोमेन कितना होता है r, और इसका डोमेन भी कितना होता है r, और दोनों का जब आप डोमेन निकालते हैं इंटरसेक्शन लेने के लिए, तो फाइनली कितना आएगा, डोमेन r। तो पूरी नंबर लाइन के लिए इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो आएगा -9/8 से लेकर के 2। इसी तरह से अब आप इस d में बनाइए cos 2x, cos का डोमेन फिर से कितना, r, और साइन का डोमेन r, तो पूरी इस फंक्शन का डोमेन कितना हो गया r। फिर यहाँ पे 2x है लेकिन यहाँ x है, तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस cos 2x को sin x में कन्वर्ट करेंगे। होता है क्या कोई फॉर्मूला, लगाइए, 1 - 2 sin स्क्वायर x। चलिए देखो, f of x, 2 cos 2x को लिखिए 1 - 2 sin स्क्वायर x -3 sin x। Now let sin x is equals to t and t belongs to -1 से 1. So now it becomes function of t.
Now the variable x is replaced by another new variable t. So this becomes minus 4t square minus 3t plus 2. Minus 4t square minus 3t plus 2. Boundary value minus 1. कितना? 1. 1 पे वैल्यू बोलिए. यस, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 t के रेस्पेक्ट में निकालना है. माइनस 8t माइनस 3. t कितना? माइनस 3/8 बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1. उस पे वैल्यू सॉल्व करिए. चलिए, तो f ऑफ माइनस 3/8 पुट करिए, डालिए जरा यहाँ पे. तो माइनस 4, यहाँ से कितना है? 9/64 है ना. तो यहाँ से कितना हो गया? माइनस 9/64 यानी 16 प्लस 9/8 यानी 18/16 प्लस 2. तो कितना हो गया? 9/16 प्लस 2, 32 और 9 41. तो आपके पास क्या क्या वैल्यू मिलता है? 1 माइनस 5 और ये लीस्ट वैल्यू माइनस 5 एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू. तो तुम लोग जो बोल रहे थे माइनस 5 से 1, वो तो नहीं आ रहा. 1 से बड़ा तो 41/16 है. ये आ रहा है आंसर. क्वेश्चन नंबर ई, ये करवा चुकी मैं आपको लास्ट क्लास में. अगर एफ ऑफ एक्स आपका कितना है? कॉस एक्स, 2 cos x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, है ना, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है? -3, है ना. तो ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है. ये कह रहा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x प्लस साइन एक्स कितना है? -3. तो मैंने सॉल्व किया था ना, इसको कितना होना पड़ेगा? इक्वल टू -2. और इसको कितना होना पड़ेगा? इक्वल टू -1. तो सॉल्व किया था मैंने. आज आते ही कितना आंसर आता है उसका? पाई से लेकर 4π/3 ओपन इंटरवल, यही आता है ना. तो अब आपको ये क्या कर रहा है? इस फंक्शन का रेंज निकालो. किसका? इसको हम लोग g(x) मान लेते हैं. लेट g ऑफ x √3 cos x प्लस साइन x. इस फंक्शन का रेंज निकालिए. कैसे निकालेंगे? इन दोनों बाउंड्री वैल्यू पे निकालो. कौन सा इंटरवल है ये? ये है थर्ड क्वाड्रेंट. पाई से लेकर के 4π/3 कितना होता है? पाई प्लस π/3 एंड पाई प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव. पाई पे वैल्यू निकालो, 4π/3 पे निकालो और वहां निकालो जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बने. चलिए, पाई पे फंक्शन का वैल्यू निकालें. g ऑफ पाई, कॉस पाई -1 और साइन पाई, सो -√3. g ऑफ 4π/3. अच्छा, 4π/3 को कैसे ब्रेक करके लिखेंगे? अलाइड एंगल से पाई प्लस π/3. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव. तो यहां बनेगा -√3 cos π/3 माइनस साइन π/3. कितना होता है π/3? 1/2. और ये कितना होता है? -√3/2. सो अगेन -√3. सेम एक वैल्यू पे दो वैल्यू आ सकती है ना, मतलब दो अलग अलग वैल्यू पे डिफिया आ सकता है ना. चलो, पीरियोडिक होता है इसलिए. फर्स्ट डेरिवेटिव 0, डिफरेंशिएट करो. cos x का कितना होता है? माइनस साइन x और साइन x का cos x इक्वल टू 0. इसको इक्वल टू करके लिखे तो tan x कितना हो गया? 1/√3. अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट दे रखा है आपको? पाई से लेकर के 4π/3. कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है क्या? अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कितने वैल्यू पे, कितने एंगल पे 1/√3 देता है आपको? π/6. तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पे देगा? पाई प्लस π/6, है ना. तो यहां से x निकाल लो, पाई प्लस π/6. अच्छा, कितना है ये? ऐसे निकालो. ये 180 और ये 30, ये कितना हो गया? 210, 210 डिग्री. π/3 कितना होता है? 60. 60 इंटू फिर 240 डिग्री. तो उसके अंदर आता है इसे. ये वाला जो एंगल है ना, इसको बिलोंग करता है. तो हम लोग फंक्शन का वैल्यू इस पे भी निकालेंगे. पाई प्लस π/6. चलो निकालो. थर्ड क्वाड्रेंट में फिर कॉस नेगेटिव, तो माइनस का √3 cos π/6 माइनस का साइन π/6. cos π/6 √3/2 कितना देगा? -3/2. और साइन π/6 -1/2 कितना मिलेगा? ये -2.
-2। तो आपके पास दो वैल्यूज हैं जो कि ये तो सेम आ रही है, ये भी सेम आ रही है, तीसरा ये है, तो आंसर कितना आएगा बोलो? आंसर कितना आएगा यहाँ पे? इस gx जो मैंने लेट किया ये बिलोंग करेगा लीस्ट वैल्यू बोलो -2 और -√3। अब सुनो -2 कितने पे आया? 5π/6 7π/6 पे, और 7π/6 इसके अंदर है क्लोज में, इसलिए ये तो क्लोज आएगा। लेकिन पाई और 4π/3 दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? ओपन में, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर भी कैसे आएगा? ओपन में, ये इस तरह से। तो मैंने पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का इंटरवल निकाला, इस इंटरवल के लिए फंक्शन का रेंज निकाला, बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालो और वहां निकालो जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। इस क्वेश्चन में यदि आपने ओपन किया तो अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। 4 डिग्री ये ओपन भी होगा तो बड़े स्मार्टली ओपन होगा। x बिलोंग्स टू r के लिए इसका रेंज r कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज पूरी नंबर लाइन के लिए कभी भी r नहीं होता। कितना होता है? निकाल लो। अरे नहीं ये 0 से इन्फिनिटी नहीं होता। जैसे -x² इवन डिग्री है ना, लेकिन उसका रेंज 0 से इन्फिनिटी नहीं होता, -∞ से 0 होता है ना। तो डिपेंड करता है मैक्सिमम डिग्री टर्म पे। मैंने आपको शुरू में बताया था इन्फिनिटी और -∞ पे बिहेवियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री टर्म डिसाइड करता है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। इसलिए से रटा नहीं बोला, यू हैव टू कैलकुलेट। जो और डिग्री है उसका रेंज तो हमेशा r आएगा, लेकिन इवन डिग्री का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है x बिलोंग्स टू r के लिए अगर ये फंक्शन दे रखा है और ये f ऑफ x कौन है? y के इक्वल होता है, तो आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है ना, आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी। चलिए बनाइए। हो गए और साफ करना है आपको। इसको ओपन मत करिए, इन 4 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई मत करो। मान लो आपका बहुत शानदार कमांड है मल्टीप्लिकेशन में, आप इनको ओपन नहीं करें क्योंकि जब आप ओपन करेंगे इट बिकम्स 4 डिग्री। 4 डिग्री का डेरिवेटिव कितना हो गया? 3 डिग्री। क्यूबिक का फैक्टर कैसे बनाएंगे? क्यूबिक का फैक्टर तभी बनता है जब उसके इंटीजर रूट्स हो, अदरवाइज कोई फिक्स मेथड ही नहीं है। तो देखो इसमें एक सिमेट्री बनती है। हमने बहुत बार इस तरह के पैटर्न बनाएंगे। इस फर्स्ट वाले को तो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, यानी y x+1 x+4 x+2 x+3 +5। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से तो x² + 5x + 4, सेकेंड को थर्ड से x² + 5x + 6 + 5। अब आप इसको t लेट कर लें, लेट t = x² + 5x + 4। कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला। पूरी नंबर लाइन के लिए इसकी रेंज कहां से लेकर कहां तक जाती है? -d/4a से इन्फिनिटी। ये कैसे निकालेंगे? परफेक्ट स्क्वायर से निकाल लो, डिफरेंशिएट करके निकाल लो। तो x + 5/2 का होल स्क्वायर + 4 - 25/4, तो x + 5/2 होल स्क्वायर 16, यानी -9/4। तो इसका वैल्यू कितना है? -9/4। सो आपका t बिलोंग्स टू -9/4 से लेकर के कितना? इन्फिनिटी ना। अगर आपने इसको t माना तो ये बन गया f ऑफ t, यानी t + 2 + 5। ये पूरा अगर t है तो ये कितना बनेगा? t + 2। ये कितना हो गया यहाँ पे? t² + 2t + 5। बाउंड्री वैल्यू -9/4 और इन्फिनिटी ओपन में। -9/4 पुट करिए, f ऑफ -9/4। t का इंटरवल कितना? -9/4 से इन्फिनिटी। वैसा ही काम करिए जितनी देर से कर रहे हैं हम। 9/4 का -9/4 का स्क्वायर लो, 81/16 -18 यहाँ पे रखिए। 2 × 9 -9/4 + 5 कितना हो गया? 81/16 -18 यहाँ कितना हो गया? 4 + 5 एलसीएम ले लो। यहाँ कितना हो गया? 16 81 कितना हो गया? 4 72 है ना। और यहाँ पे कितना हो गया? 80। यहाँ से कितना बचा? 8। यहाँ से कितना हो गया? 89। सो 89/16 इन्फिनिटी पे वैल्यू। कैसा पैराबोला? ये t² + 2t + 5। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है इसका? +1। ये कहां तक जाएगा? मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी तो 0 करेंगे आप।
तो टी स्क्वायर का 2t प्लस 2t का 2 इक्वल टू 0, t कितना आएगा -1 एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू -9/4 से इंफिनिटी के बीच में -1 भी आता है ना। तो -1 पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालिए, डालिए 1 - 2 + 5 कितना 4। कौन कौन सी वैल्यू मिली आपको -9/4 पे? तो ये इंफिनिटी पे इंफिनिटी और इस पे 4। तो आपका ये जो एफ ऑफ टी है जो आपने y माना, y कितना आ गया? लीस्ट वैल्यू बोलो, ये ज्यादा है क्या 4 से? तो कितना आ जाएगा? मिनिमम कितना आ गया 4 और मैक्सिमम इंफिनिटी। अब सुनो, आपको किसका वैल्यू निकालना है? आपको वैल्यू निकालना है y² + y, 2y था या y था? -3। अच्छा, इसको हम f ऑफ y मान लेते हैं क्योंकि ये y का फंक्शन है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, यही काम अब आपको फिर से करना है। इस y में क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है इस इंटरवल के लिए। फिर क्या करेंगे? बाउंड्री वैल्यू पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? 4 पे। तो 16 + 8 24, 24 - 3 21। इंफिनिटी पे कितना हो गया? इंफिनिटी। और जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, कितने पे हो जाएगा? y = -1, वो नहीं आता इसके बीच में। तो आपका ये रेंज कितना बिलोंग करेगा? लीस्ट वैल्यू 21 और मैक्सिमम कितना? इंफिनिटी। ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेंज ऑफ a f of x is equals to sin inverse x whole square plus cos inverse x whole square, b sin inverse x का होल क्यूब प्लस cos inverse x का होल क्यूब। चलिए इसका रेंज निकाल दीजिए। है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखो, आपको क्या गिवन है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, है ना, x इसका होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x इसका होल स्क्वायर। ये तभी डिफाइन करेगा जब x कितना हो? -1 से 1, है ना। -1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालें। साइन इनवर्स -1 -π/2, आपको सिंप्लीफाई कराया था ना लास्ट टाइम। cos इनवर्स -1 तो ये बनेगा 5/4 π² π² प्लस π² ऐड कर दो। अच्छा, 1 पे वैल्यू साइन इनवर्स 1 π/2, cos इनवर्स 1 0, cos इनवर्स 1 0। इधर लेके आओ, चेक कर लिया करो cos 0 कितना होता है? 1, ठीक है। साइन इनवर्स 1 कितना? π/2, साइन इनवर्स -1 -π/2 एंड cos इनवर्स -1 ऐसे खुलता है पाई माइनस cos इनवर्स 1 एंड cos इनवर्स 1 0। तो बचा कौन? पाई। यहां मिलेगा π²/4। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0, यहां देखो f'(x), ये जो होता है ना, यदि आपका y दे रखा है f²x तो उसका dy/dx दिस इज इक्वल टू ट्वाइस fx। f² का होगा 2fx और fx का कितना होगा? f'(x) और इस x का कितना? 1। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 2 साइन इनवर्स x। फिर साइन इनवर्स x का कितना? मैंने ग्राफ बनवाया था तो इसके डेरिवेटिव भी लिखे थे। cos इनवर्स x का 2 cos इनवर्स x और उसका डेरिवेटिव कितना? -√1 - x² इक्वल टू 0। 2/√1 - x² अंदर बनेगा साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू 0। देखो ये नंबर तो 0 बनेगा नहीं और जबरदस्ती आपने किया तो 2 = 0 आ जाएगा। यहां से यही 0 बनना पड़ेगा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ये दोनों कहाँ इक्वल होते हैं? x इक्वल टू कहाँ पे? 1/√2 पे, π/4 नहीं, 1/√2। और अगर आपको डाउट है तो आप इसको लिखें cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस क्या? साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूले याद ही नहीं किए तुम लोगों ने। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है? π/2। तो cos इनवर्स x को लिखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स, उधर लेके जाइए तो ट्वाइस साइन इनवर्स x। या तो डायरेक्टली याद रखो कि ये दोनों इक्वल होते हैं।
साइन एक्स एंड कॉस एक्स कहाँ इक्वल होते हैं, पाई बाई 4 पे, तो उनका इनवर्स कहाँ इक्वल होगा, 1/√2 पे, यहाँ डिवाइड कर दो, तो साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया आपका पाई बाई 4, तो फिर x कितना हो गया 1/√2, और ध्यान से देखो 1/√2 -1 से लेकर 1 के बीच की एक वैल्यू है 0.707 आंसर आता है इसका। अब आप पाई बाई इस 1/√2 पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालो, तो यहाँ कितना आएगा साइन इनवर्स 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 1/√2 एंड कॉस इनवर्स 1/√2 दोनों पे कितना होता है पाई बाई 4, सो कितना हो जाएगा ट्वाइस पाई बाई 4 इसका होल स्क्वायर, कितना आएगा पाई स्क्वायर बाई 8। तो 3 वैल्यूज हैं आपके पास, -1 पे 5/4 पाई स्क्वायर, 1 पे कितना आता है पाई स्क्वायर बाई 4 और 1/√2 पे कितना आता है पाई स्क्वायर बाई 8। लीस्ट वैल्यू बोलो बोलो पाई स्क्वायर बाई 8। अरे लीस्ट बोलने में भी दिक्कत आती है, तुमको छोटा बड़ा भी नजर नहीं आता है क्या। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन है पाई स्क्वायर बाई 4, ये इस एफ एक्स का x बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए रेंज। ऐसे आप इसको यहां पे भी चेंज कर सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब आप साइन इनवर्स एक्स को t मान लें तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए t कितना लाई करेगा -पाई/2 से +पाई/2। आप उसको लिख सकते हैं पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को t मान लें और कॉस इनवर्स एक्स आपका बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए 0 से पाई लाई करेगा। आप वैसे भी कर सकते हो, है ना। चलो अभी इसका बी पार्ट बनाइए। यदि आपके पास देखो बी पार्ट के लिए यदि आपका y आपको दे रखा है f³ x, तो उसका डेरिवेटिव यानी y डैश दिस इज इक्वल टू 3f² x। x³ का डेरिवेटिव कितना होता है 3x² और fx का कितना हो जाएगा f डैश x और x का कितना हो जाएगा 1। सॉल्व कर ऐसे भी बना सकते हैं। और आप cos इनवर्स x को लिखिए पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो आपका ये क्या बन जाएगा दिस f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। cos इनवर्स x को लिखिए पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। अब आप लेट कर लें साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t एंड x बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए t कितना बिलोंग करेगा -पाई/2 से +पाई/2। नाउ इट बिकम्स क्वाड्रेटिक ऑफ द फंक्शन इन t, t स्क्वायर प्लस पाई/2 माइनस t होल स्क्वायर। कितना बन गया ओपन करो, t स्क्वायर और t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस पाई t प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, ये बन गया। अब आप क्या करेंगे t के लिए रेंज कितना है -पाई/2 से +पाई/2, -पाई/2 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए +पाई/2 पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालिए और वहां निकालिए जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0। चलो करके देखते हैं कहां 0 बनता है। t स्क्वायर का 2t तो 4t माइनस इक्वल टू सो t इज इक्वल टू पाई/4 आता है ना इस इंटरवल में, तो आप अब पाई/4 पे भी निकालेंगे तो f ऑफ पाई/4। अब आपके पास 3 वैल्यूज मिलेगी, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू विल बी कॉल्ड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आप ऐसे भी तुमने ऐसे ही बनाया था ना, गड़बड़ कहां कर देते हो तुम, हाँ ठीक है ना, ऐसे बना लो। यानी पूरी इक्वेशन को किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट करके उस फंक्शन को आप t लेट कर लो। अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से भी बनता है। जैसे अगर आप ये सोचो ना कि भाई हमें ये आता ही नहीं डिफरेंशिएशन, वैसे तो सीख लो, कोई 11 का बच्चा तो है नहीं, लेकिन अगर आप वैसे भी सीखना चाहो तो देखो ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां से आपके पास f ऑफ t कितना आ गया 2t स्क्वायर माइनस पाई t प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, है ना। तो आप पहले तो ये 2 कॉमन निकालें, डिवाइड कर दें, तो t स्क्वायर माइनस पाई/2 t प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, ये 11th के लेवल पे है ना। अब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, कितना बनेगा t माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 16। अभी कितना हो गया t माइनस पाई/4 होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16। t कौन है, t किसको माना मैंने साइन इनवर्स x को, t आपका कौन है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x यानी t किससे किसके बीच में लाई कर रहा है -पाई/2 से बोलो +पाई/2।
इसमें आप माइनस पाई बाई 4 कर दें, पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट, तो t माइनस पाई बाई 4 करो, माइनस 3 पाई बाई 4, यहां आप पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करें तो पाई बाई 4। अच्छा, इसका होल स्क्वायर कितना आ गया मिनिमम? एक दिन मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर करना बताया था। क्या इसके बीच में 0 लाई करता है? तो यहाँ 0। इसका स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई, इसका स्क्वायर कितना हो गया? पाई स्क्वायर बाई 16, उसका हो गया 9 पाई स्क्वायर बाई 16, तो जो बड़ा होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब आप इसमें कितना ऐड कर देंगे? अब आप इसमें कितना ऐड कर देंगे? तो पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16। देखो इसमें जो आंसर आ रहा है ना, पाई स्क्वायर बाई 8 आ रहा है ना, उसमें आंसर आपका कितना आ रहा है? पाई स्क्वायर बाई 16। तो ये 2 कहां गया? वो इसके नीचे बैठा हुआ। ये क्या किया था मैंने आपको बताया कि जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो या तो कॉमन लेकर के बाहर डाल दो या उधर डिवाइड कर दो, तो जो भी आपका आंसर आता है उसको क्या कर देंगे अब आप? 2 से मल्टीप्लाई, है ना। जैसे ये सॉल्व किया मैंने, तो ये कितना आता है? जो भी आता है आपका, तो ये आपका बिलोंग करता है पाई स्क्वायर बाई 16। ये कितना हो गया टोटल? 10 पाई स्क्वायर बाय 16, तो कितना हो गया ये? 5 पाई स्क्वायर बाय 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा ये? 5 पाई स्क्वायर बाय 4, है ना। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाय 8। ये रहा आंसर, पाई स्क्वायर बाय 8 से 5 पाई स्क्वायर बाय 4। तो इसमें देखो कोई भी मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट मैंने यूज ही नहीं किया। ये किसके कंसेप्ट से बनाया? मैंने क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से, परफेक्ट स्क्वायर से, और वो मोनोटोनिसिटी का कंसेप्ट है। ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। और आप रिप्लेस भी मत करो ना, इसको आप -1 पे निकालो, 1 पे निकालो, और वहां जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 वहां निकालो, खत्म। और इसका बी बनाइए। बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब, x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो देखिए -1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए। साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2 होल क्यूब, एंड कॉस इनवर्स -1 पाई, पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब अपॉन 8, कितना हो गया? 7/8 पाई क्यूब। अच्छा, 1 पे वैल्यू निकालिए। साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, कॉस इनवर्स 1 0, 0 का क्यूब भी 0, तो कितना बनेगा? पाई क्यूब अपॉन 8। अब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव की चांस, उसको 0 बनाए। अच्छा, ये कितना बनेगा? 3 साइन इनवर्स एक्स, इसका होल स्क्वायर, और फिर साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 3 कॉस इनवर्स एक्स, इसका होल स्क्वायर, और इसका माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोई लॉजिक नहीं है, तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सुनो, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी क्या बनेगा? ए प्लस बी पाई बाई 2, तो बना कौन? बचा कौन? साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। पाई बाई 2 तो 0 होगा, होता नहीं है। और इसको 0 कब बनाते हैं हम? जब ये x 1/√2 1/√2 इस इंटरवल में लाई करता है, आप 1/√2 पे फंक्शन का वैल्यू निकालें, तो साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स दोनों आपको वैल्यू देता है पाई बाई 4। सो डबल कर दिया मैंने, यहां बनेगा पाई क्यूब, नीचे बनता है 64, तो डिवाइडेड बाय 2 से किया तो 32। तो आपके पास 3 वैल्यू पाई क्यूब बाई 32, एक आपके पास आता है 7/8 पाई क्यूब, और ये सबसे छोटा वैल्यू लीस्ट वैल्यू पाई क्यूब अपॉन 32, एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, इन दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 7 का मल्टीप्लीकेशन, तो 7 पाई क्यूब अपॉन 8, ये आंसर। तो ये वैसे ही तो था। अब इसको अगर आप इस मेथड से बनाएंगे, इस मेथड से, तो ये क्यूबिक बनेगा ही नहीं। क्यूबिक का कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे आप? तो ये फेल हो गया। तो फाइनली आपको वही मोनोटोनिसिटी पे ही आना पड़ेगा ना। ये तो आप वहां तक यूज कर सकते हैं जब तक आपका क्वाड्रेटिक बनता है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लें आप। किसमें? हाँ हाँ, वैसे कन्वर्ट करके बना सकते। चलिए ए पार्ट बनाएंगे हम लोग। देखो, इसका डोमेन डिफाइन करने के लिए x ग्रेटर देन
इक्वल टू 1, और इसका डोमेन डिफाइन करने के लिए x लेस देन इक्वल टू 5, दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो डोमेन कितना आ गया 1 से 5। ये आपका कौन है f ऑफ x। मोनोटोनिसिटी के कंसेप्ट से हम लोग रेंज निकाल रहे हैं, यानी मोनोटोनिसिटी क्या कहता है कि बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालो और वहां निकालिए जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, 1 पे वैल्यू निकालिए, पुट करिए 1, 5 पे वैल्यू निकालिए ऑल्सो 2, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स। देखो अगर आपका y गिवन है अंडर रूट एफ एक्स, तो इसका dy बाय डी एक्स अंडर रूट का तो होता है 1/2 अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और x का कितना होता है x के रेस्पेक्ट में 1, और एफ एक्स का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है f डैश एक्स। तो इसका बनाइए कितना आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, x माइनस 1 का x का 1 माइनस 1 का 0, इसका करिए 1/2 अंडर रूट 5 माइनस एक्स, 5 का 0 और माइनस एक्स का माइनस 1 इक्वल टू 0, 1/2 हटा दो तो अंडर रूट 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, दोनों साइड स्क्वायर करिए, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स कितना मिलेगा यहां से 3। अच्छा 3 इस इंटरवल में आता है ना 1 से लेकर 5 के बीच में, तो आप 3 पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालिए। चलिए f ऑफ 3 कितना आएगा 3 माइनस 1 रूट 2, 5 माइनस 3 2, कितना आएगा 2 रूट 2। तो यहाँ पे तो आपको वैल्यू सेम ही मिल रहा है, तो फंक्शन का रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक बिलोंग करेगा 2 से लेकर के 2 रूट 2। क्या दिक्कत है, सब लोग लेके बैठे हैं जरा से क्वेश्चन को, आपकी ड्यूटी ओनली क्वेश्चन नोट करना है क्या, इसको सॉल्व करने का नहीं होता है क्या। अब सुनो, आपको y कितना दे रखा है 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3, इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे हम। न्यूमरेटर का डोमेन कितना है x बिलोंग्स टू r, डिनोमिनेटर किस फॉर्मेट में लिखा है t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 हैविंग द लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड d लेस देन 0, सो दिस डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इक्वल, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव नेवर इक्वल टू 0, एंड दैट्स व्हाई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू r का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे निकालो प्लस इन्फिनिटी पे निकालो और इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दो। बहुत ही गंदा बनता है ये, बहुत ही बेकार बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। साइन x को आप क्या लेट कर ले t, और t कितना लाई करेगा -1 से लेकर के 1। नाउ इट बिकम्स फंक्शन ऑफ t 2 t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, कितना हो गया 2 था ना वो स्टार्टिंग की 2 टर्म में से, तो 2t स्क्वायर प्लस 2t, है ना, प्लस 2, तो और कितना आना चाहिए +1। नीचे क्या लिखा हुआ है t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। नाउ f ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस 2 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। नाउ इसको एक नया फंक्शन मान लो, किसको t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 को g ऑफ t, जबकि t आपके पास कितना है बोलिए -1 से 1, -1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए, कितना आ गया 1, 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए 3, और जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, t स्क्वायर का t कितना आता है ना -1/2 इसमें, तो -1/2 पे भी रेंज निकलेगी, निकालिए 1/4 प्लस 1/2 3/4। सो आपके पास g ऑफ t कितना आएगा, लीस्ट वैल्यू कितनी 3/4 एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू 3। आपको क्या लेना है, ये g ऑफ t हो गया, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/gt, कितना हो जाएगा 1/3, ये कितना हो गया 4/3, इसमें कितना ऐड कर देंगे 2, तो 2 प्लस 1/gt, 2 ऐड करिए, 2 प्लस 1/3 कितना हो गया, अच्छा 2 ऐड करिए 16/3। तो आराम से देखो कहाँ जरूरत है तुम्हें कैलकुलेट करने की, है ना। तो 2 प्लस 1/gt किसके बराबर है f ऑफ t, तो आपका y कितना आ जाएगा 7/3 से लेकर के 10/3, ये इस फंक्शन का रेंज, ठीक है ना।